हजरात घबराइएगा नहीं, हर मर्ज की दवा लेकर आए इंशाअल्लाह। खासतौर से आज की तकरीर विलादत रसूल पे होगी और आका की सीरत तैयबा की कुछ झलक भी पेश करने की कोशिश करूंगा। कोई लंबी चौड़ी तकरीर नहीं होगी। 12:00 पे तकरीर शुरू हुई है, लंबी चौड़ी नहीं होगी तो बहुत छोटी भी नहीं होगी। बन के दिल में सुरूर रहते हैं, बन की आंखों में नूर रहते हैं। दिल ही काबा है और मदीना है, मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। बन के तारीकियों में ज़या गए। है अच्छा अंदर हेलो, थोड़ी सी वापसी की रिटर्निंग आवाज थोड़ी सी तेज कर दीजिए। हाँ एक मर्तबा सुभान अल्लाह। मेरे आका से हसीनो जमील कोई दुनिया में ना आया है ना आएगा। ये मुकम्मल तौर से मुसल्लम है, तवज्जो कीजिएगा। आका से पहले हजरत यूसुफ आए तो लोगों ने समझा सबसे हसीनो जमील हजरत यूसुफ है। हजरत मूसा और ईसा आए तो लोगों ने समझा सबसे खूबसूरत मूसा और ईसा अलैहिस्सलाम। लेकिन आगे बढ़िए, हसन इब्न साबित ने आका को देखा तो ये कहा था वसन मिन कलम तरकत तोइनी वजमन मिन कलम तरीदी निसा खुलता मुबर्रा मिन कुल्ली कन्ना का कद खुलता कमा तशा। मफहूम है या रसूल अल्लाह, आपसे बेहतर मेरी आंखों ने किसी को देखा नहीं और देखे कैसे आपसे अच्छा कोई बच्चा दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ। यह हसन इब्न साबित ने जब आका को देखा तो ये कहा। और आगे बढ़िए, हजरत आयशा जो सरकार की निगाह में रही, आका की ज़ौजियत में रही, 10 साल जिंदगी आका की ज़ौजियत में गुजारी, तो उन्होंने कहा था लौबा में जुलेखा लौराइना जबी न हो ला फरना कतल कुलूबा अलैदी। अरे जुलेखा को मलामत करने वाली औरतें अगर हमारे नबी को देख लेती, अहमद मुख्तार को देख लेती, शोहरे नामदार को देख लेती तो अपनी उंगली के बजाय उंगली काटने के बजाय अपने दिल को काट लेती। और मेरे भाइयों, हज़रत आयशा ने ये कहा वो अबू बकर सिद्दीक जो आका के ऐलान नबूवत से पहले भी साथ और ऐलान नबूवत के भी साथ में भी साथ, मक्के में भी साथ, मदीने में भी साथ, अरे गार में भी साथ, मज़ार में भी साथ। उन्होंने जब देखा तो कहा या रसूल अल्लाह, आपसे बेहतर दुनिया में पैदा हुआ ही नहीं। हज़रत अली ने देखा तो ये कहा या रसूल अल्लाह, ये चाँद और सूरज आपके हुस्न और जमाल के सामने क्या बेचता है। अब सुन लीजिए, ये तो वो लोग थे जिन्होंने मक्के में आका को देखा, ये वो लोग थे जिन्होंने मदीने में देखा, ये वो लोग थे जो मक्का में बदर में देखा, मक्का में उहुद में देखा, मक्का में अहज़ाब में देखा, जंग खैबर में देखा, फतह मक्का के मौके से देखा, बैत रिज़वान के मौके से देखा, सुलह हुदैबिया के मौके से देखा। अब वो जिन्होंने सिर्फ मक्के में नहीं देखा, मदीने में नहीं देखा, बल्कि जहाँ जहाँ मेरे आका तशरीफ ले गए वहाँ साथ ने देखा। और ये भी बता दो, सिर्फ आका को नहीं देखा, हजरत आदम को भी देखा, हजरत नूह को भी देखा, हजरत शीश को भी देखा, हजरत मूसा को भी देखा, हजरत ईसा को भी देखा। वो साथ कौन सी है? सिदरा के मकी, रूहुल अमी, जिब्रील अमी, जिनसे पूछा गया जिब्रील ये तो बताइए क्या आपने आका से बेहतर किसी को देखा, आका से अच्छा आपने किसी को देखा? तो उन्होंने कहा था हमारा मिसला मोहम्मद इस कायनात के खिलते खिलते चप्पे चप्पे को उलट पलट कर देखा, लेकिन मोहम्मद अरबी से बेहतर मैंने किसी को नहीं देखा। आला हजरत ने फरमाया यही बोले सिदरा वाले जमने जहाँ के थाले सभी मैंने डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक नयक बनाया, तुझे हम है खुदाया। आफा कहा कर दीदम मेरे पोता वजीदम बेसियार खूब दीदम, लेकिन तू चीजें बिगड़ी। अब तवज्जो कीजिएगा, हजरत जिब्रील ने मक्के में देखा, मदीने में देखा तो ये कहा था या रसूल अल्लाह आपसे बेहतर कोई नहीं। अब वो साहब जिन्होंने करीब से तो नहीं देखा, सामने से तो नहीं देखा, ज़ाहिरी तौर पर तो नहीं देखा, बल्कि 1300 साल गुजरने के बाद देखा, 1300 सदियां गुजरने के बाद देखा। जब आका की महफियत में आके बंद की, जब नजर आका की ज़ियारत न हो सकी, आका का जलवा नजर नहीं आया, तो ये कहा था कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तू सच्ची के 1000 फिरते हैं। तवज्जो कीजिएगा, 1300 सदियां गुजरने के बाद साहिब तस्नीफात कसीरा मुजद्दिद मिल्लत बाहिरा मुजद्दिद मिल्लत महाज़ मुजद्दिद मिल्लत माज़िया वली कामिल इनमें ज़ाहिर व बातिन के संगम इमाम अहमद रज़ा खान ने देखा तो ये कहा था
सरवर कहूँ के मालिक को, मौला कहूँ तुझे, बाबे खलील का कुल सेवा कहूँ तुझे, तेरे तो बस में पनाही से है बनी, ऐ राह मेरे शाह कि क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन नज़र ने खत्म सफर इस पे कर दिया, खाली का बंदा खल्क़ का आका कहूँ तुझे। 1350 साल के बाद 1300 सदियां बीतने के बाद शहजादे आला हज़रत मुफ्ती आज़म हिंद ने माथे की निगाहों से अपने आका मौला बाबा मंजा को देखा तो ये कहा था, हबीबे खुदा का नजारा करूं मैं, किलो जान उन पर नजारा करूं मैं, खुदा एक पर है तो एक पर मोहम्मद, अगर कल्ब अपना तो पारा करूं मैं। और याद रखिए 1400 सदियां गुजरने के बाद ताजुल शरिया बदरुल तरीका शहजादे मुफस्सिर आज़म अल्लामा अज़हरी मियां ने देखा तो ये कहा था, ऐ दुनिया वालों सुन लो, मुस्तफा है ज़ाते यकता आप है, यक ने जिसको यक बनाया आप है, आपकी खातिर बनाए दो जहां, अपनी खातिर जो बनाया आप है, आपकी तलाश को देखा, जान दी कब्र में पहुंचा तो देखा आप है। उस खानवादे के बारे में एक जुमला कहना चाहता हूँ, जिस खानवादे से मैं भी जुड़ा, मौलाना सालिम साहब भी जुड़े, आप जो कारी रियासत साहब जुगला भी, आप जो कारी इकराम रजा साहब भी, हजरत मौलाना साजिद अली साहब भी, आप हजरात भी जुड़े हैं। सुभान अल्लाह, मसला के आला हजरत से और उस खानदान से जुड़े हैं तो एक जुमला सुन लीजिए, ये और खानदान होगा जहाँ चादर बेची जाती होगी, कागज से काम चलाया जाता होगा और दिरहम-ओ-दीनार से गुजारा किया जाता होगा। याद रखिएगा, आला हजरत का खानदान वो है कि आला हजरत के दादा अल्लामा रजा अली खान का आपके दौर में कोई जवाब नहीं था। अरे आला हजरत के वालिद अल्लामा नकी अली खान का आपके दौर में कोई जवाब नहीं था। और उसके बाद 14 सदी में इमाम अहमद रजा खान का कोई जवाब नहीं था। उसके बाद हुज्जतुल इस्लाम का कोई जवाब नहीं था। मुफ्ती आज़म हिंद का कोई जवाब नहीं था। और आज के दौर में ताजुल शरिया का कोई जवाब नहीं है। चादर बेची जाती है, कागज बेचे जाते हैं, फूल दिए जाते हैं। खानकाए आला हजरत, खानवादे आला हजरत के यहाँ चादर को ताजा का मत लाओ, वहां से दिया जाता है, फतावा रज़विया दिया जाता है, अकादतुल बंदिया दी जाती है, अज़हर वगैरह दी जाती है, कंजुल ईमान दिया जाता है, हदायत बख्शिश दी जाती है। और ये कहा जाता है, आओ मोहब्बत रसूल लेकर जाओ, मोहब्बत सहाबा लेकर जाओ, मोहब्बत अहले बैत लेकर जाओ, अरे मोहब्बत औलिया लेकर जाओ। आओ अबू बकर का मकाम समझना हो, यहाँ समझो उमर की हैसियत समझनी हो, यहाँ समझो उस्मान का वक़ार समझना हो, यहाँ समझो अली की अज़मत समझनी हो, यहाँ समझो सहाबा की इज्जत समझनी हो, यहाँ समझो। अरे याद रखो कि ऐ लोगों, अहले सुन्नत क्या है? बेड़ा पार असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है हिजरत रसूल। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहाँ घूम रहे हो? सालिम साहब की मोहब्बतों का शुक्रिया। हज़रात बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हाफिज़ कारी इकराम रज़ा साहब फरमा रहे हैं, अशार भी बोलने के से पहले आप अरे तुम टोपी हटा दो। अल्फाज़ नहीं मिलते प्यार को क्या कहिए। सुभान
कहिए, शम्सुद दोहा कहिए, या बदरुद दोजा कहिए, या कहफुल बारा कहिए, शहरे यारे हरम कहिए, या ताजदारे हरम कहिए, या नौबहारे शफात के क्या कहिए, अल्फाज नहीं मिलते सरकार को क्या कहिए, क्या कहिए, सैयदुल मुरसलीन कहिए, या खातमुन नबीन कहिए, अनीसुल गरीबीन कहिए, सैयदुल सालिकीन कहिए, या मुरादुल मुस्तकीन कहिए, क्या कहिए, अल्फाज नहीं मिलते सरकार को क्या कहिए, क्या कहिए, ताहा कहिए, या यासीन कहिए, मुज़म्मिल कहिए, या मुदस्सिर कहिए, भूखों को खाना खिलाने वाली जात कहिए, या नंगों को कपड़े पहनाने वाली जात कहिए, मक्खी आका कहिए, या मदनी आका कहिए, क्या कहिए, अल्फाज नहीं मिलते सरकार को क्या कहिए, सलामी दे जिब्रील सलामी दे, अरे दरबार को क्या कहिए, जिब्रील सलामी दे दरबार को क्या कहिए। आज तो जरा सी बात हो जाती है, भाई भाई में इख्तिलाफ, बाप बेटे में इख्तिलाफ, माँ बेटी में इख्तिलाफ, अरे शौहर बीवी में इख्तिलाफ। मैं कहना चाहता हूँ मेरे भाइयों, ये चंद दिनों की जिंदगी है। मेरे आका ने फरमाया हुकूक प्यारा कुल्लो खतीयती, आका ने फरमाया दुनिया नासुल्लो खतीयती, ऐ लोगों दुनिया से मोहब्बत करना अरे गुनाहों का जड़ है। ऐसी मोहब्बत जो अल्लाह की मोहब्बत पे गालिब आ जाए, रसूलुल्लाह की मोहब्बत पे गालिब आ जाए। ऐ मेरे भाइयों, आज तो जरा सी बात पे 2 इंच और 5 इंच की जमीन पे ऐसी लड़ाई हो जाती है कि एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। मेरे आका का कैसा किरदार था, कैसा अखलाक था। जब आका मक्का से हिजरत कर मदीना तशरीफ लाए तो एक मक्के वाले को और एक मदीने वाले को मिला दिया और फरमाया तुम दोनों आपस में भाई भाई हो। एक मक्का का एक मदीने का, दोनों सहाबी को मिलाया और कहा से तुम भाई भाई हो, सबको भाई भाई बना दिया। इसी को दल से मुआखात कहते हैं, भाईचारगी का दल। और मेरे आका के दर्स देने की नौबत, मेरे आका के दर्स देने का असर ये हुआ, सबक देने भाईचारगी कायम करने का नतीजा ये हुआ कि अगर किसी मदीने वाले भाई के अंदर 2 मकान थे तो एक मकान अपने लिए रखा और एक मकान मक्के से आने वाले भाई को दे दिया। और यही तक महदूद नहीं, ये मिसाल पूरी दुनिया में कोई नहीं दे सकता जो मुसलमानों ने दिया है, मेरे आका के जानेसारों ने दिया है, सहाबा ने दिया है। सुनो, अगर किसी भाई की 2 बीवियां थी, 2 बीवियां थी, जुमले पे गौर करना, 2 बीवियां थी तो एक बीवी को उसने तलाक दे दी है और दूसरी बीवी, एक बीवी को तलाक देकर एक बीवी अपने लिए रखा और तलाकशुदा बीवी से निकाह अपने भाई से करा। सुभान अल्लाह। अखलाक मोहम्मद की क्या शान निराली है, दुश्मन भी पढ़े कलमा किरदार को क्या कहे, अल्फाज नहीं मिलते। इसलिए कहना यह है, मेरे आका है तो तारीकी में रोशनी लेकर आए, जुल्मत में उजाला बनकर आए। अरे तवज्जो कीजिएगा, मेरे आका अगर इशारा कर दे चांद हो तो 2 टुकड़ा हो जाए, सूरज की तरफ इशारा कर दे पलट कर आ जाए। और हमारा ईमान और ईमान ये है, रात को फरमाए दिन हो जा तो दिन हो जाए और दिन को फरमाने रात हो जाए। फकत इशारे में सब की न जाते हो के रही, फकत इशारे में सब की न जाते हो के रही। या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, तुम्हारे मुंह से
जिनकी ली वो बात हो। अल्लाहू अकबर। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। ईद मिलादुन नबी पे इंशाअल्लाह बयान शुरू होने वाला। मैं आपकी सिरोली में पहली मर्तबा नहीं आया, बल्कि मैं समझ रहा हूँ चौथी या पांचवी मर्तबा आया हूँ। 2008 और 9 या 10 में भी आया था और कई जलसों में शिरकत की। आपके मिजाज से मैं वाकिफ हूँ, आपके जज्बात से वाकिफ हूँ। एक मर्तबा बुलंद आवाज से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद अब कोई नबी नहीं आएंगे, कोई रसूल नहीं आएंगे, कोई पैगंबर नहीं आएंगे। मैंने आलम तसव्वुर में सवाल किया, माँ मेरे आका मौला मावा मल जा, अरे नबी नहीं आएंगे तो दीन का काम होगा कैसे, मजहब का काम होगा कैसे, मजहब इस्लाम का काम होगा कैसे? कौन कहेगा माँ बाप का अदब एहतराम करो, कौन कहेगा नमाज पढ़ो? तो मेरे आका ने गोया के जवाब दिया, आलम तसव्वुर में सुनो, अरे नबी तो नहीं आएंगे, मेरे बाद सहाबा रहेंगे। बोलिए सुभान अल्लाह। 110 हिजरी तक सहाबा रहेंगे, फिर ताबीन रहेंगे, तबे ताबीन रहेंगे, अइम्मा मुज्तहिदीन रहेंगे। अरे नबी तो नहीं आएंगे, शेख अब्दुल कादिर जिलानी आएंगे। नबी तो नहीं आएंगे, मोइनुद्दीन ख्वाजा अजमेरी आएंगे। नबी तो नहीं आएंगे, कुतुबुद्दीन बख्तियारी काजी आएंगे, नज़ामुद्दीन औलिया आएंगे, वन्ना नवाज यसू दराज आएंगे। अरे नबी तो नहीं आएंगे, मखदूम सीन आएंगे। नबी तो नहीं आएंगे, सुनो आले रसूल आएंगे। नबी तो नहीं आएंगे, 14 सदी में इमाम मोहम्मद रजा खान आएंगे। नबी तो नहीं आएंगे, 15वीं सदी में मुफ्ती आज़ाद हिंद आएंगे। अरे नबी तो नहीं आएंगे, ये औलिया आएंगे, उलमा आएंगे, फजल आएंगे, खुतबा आएंगे। और जैसे दीन का काम पहले चल रहा था, कयामत तक चलता रहेगा। जैसे सबका खुदा एक है, वैसे ही इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी। इसलिए मेरे आका ने जो फरमा दिया 1446 साल हो गए आका की हिजरत के, लेकिन कोई नबी नहीं आया। और आका की विरासत से जोड़िए तो 1499 साल हो, सिर्फ 1 साल बाकी है, 1500 साल हो गए। इसलिए कि 1446 हिजरत की तारीख और 53 साल और 1499 साल हो गए। कोई माई का लाल ये बता नहीं सकता कि कोई नबी आया हो, कोई रसूल आया हो। अगर कोई दावा भी करेगा तो सबसे बड़ा झूठा होगा, सबसे बड़ा काज़िब होगा। इसीलिए गुलाम मोहम्मद कादियानी को हम सबसे बड़ा झूठा काफिर और मुशरिक कहते हैं। मुस्लिमा के साहब ने भी दावा किया था कि और भी दज्जाल दावा करेगा वो झूठा होगा, झूठा होगा। मेरे नबी का फरमान कभी गलत नहीं हो सकता, बल्कि ये कहो जमीन अपनी जगह से इधर उधर हो सकती है, आसमान रेजा रेजा हो सकता है, पहाड़ टूट फूट कर बराबर हो सकता है, लेकिन है कौले मोहम्मद, कौले खुदा। फरमान में बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान में बदला जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, फकत इशारे में सब की नजात हो के रही, फकत इशारे में सब की नजात हो के रही। तुम्हारे मुंह से जिनकी ली वो बात हो के रही। और ये शेर पे गौर कीजिएगा, बहुत काबिल गौर शेर है। कहा या रसूल अल्लाह, कहा जो शबो को के दिन है तो दिन निकल आया। शब माने रात, कहा जो शबो को के दिन है तो दिन निकल आया। जो दिन को कह दिया शबो है तो रात हो के
आजम कवि अल्लामा नेमतुल्लाह साहब क़िबला। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। टाइम बहुत कम है। हज़रत, मैं नहीं चाहता कि आपका ज्यादा टाइम लो। 12:53 हो रहे हैं। मैंने इरादा किया था कि 1 बजते बजते प्रोग्राम का इख्तिताम हो जाएगा, लेकिन आपके जज्बात को देखकर, आपके एहसासात को देखकर ये शेर कहने पर मजबूर हूँ कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। और बुलबुल को फूल, शम्मा को परवाना चाहिए। बुलबुल को फूल, शम्मा को परवाना चाहिए। मुझको रसूल पाक का दीवाना चाहिए। क्यों आगे पलट कर मदीने से हाजियो, तुमको उसी दयार में रह जाना चाहिए। एक शेर है उन लोगों के लिए जो मेरे आका की शान में गुस्ताखी करते हैं, जो मेरे आका की शान में बदगोई करते हैं, जो मेरे आका को आज वो झूठा और गलत बातें करते हैं। मैं उन्हें कहना चाहता हूँ, तुम 1400 साल के बाद उनकी बाउनियत ताल्लुक से किसी से सुन रहे हो, सही से पढ़े नहीं हो, सुने हो। अरे मक्के वालों ने देखा आका को, अबू जहल ने देखा, अलुतबा ने देखा, शैबा ने देखा, और आका का कट्टर दुश्मन भी रहा, फिर भी वो झूठा नहीं कह सका, फरेबी नहीं कह सका। फिर 60 साल जिंदगी में ये मक्का के लोग जो आका के दुश्मन थे, कोई ऐब नहीं लगा सके। आज 1400 साल के बाद आज तुम ऐब लगा रहे हो। अरे सुनो, पूरी दुनिया को चैलेंज है, जब से दुनिया है और जब तक रहेगी, पूरी दुनिया को चैलेंज है कि बगैर देखे किसी साथ के मानने वाले, चाहने वाले अगर किसी के हो तो सामने लाओ। जितने चाहने वाले हमारे आका के हैं कि बगैर देखे 2 अरब से ज्यादा चाहने वाले हैं, तो देखकर चाहने वाले कितने होंगे? अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। तो हज़रात, ये शख्स ये नारा लगा रहे हैं। आपके लिए शेर पढ़ रहा हूँ मौलाना सालिम साहब, और दिल से मैं पढ़ रहा हूँ और मैं दुआ कर रहा हूँ। आप लोग आमीन कहिए कि अल्लाह ताला कबूल फरमा ले। मेरे आका, ऐ मेरे मौला, सुना है, सुना है, सुना है चाहने वालों के घर में आते हैं। मेरे आका, ये सब तेरे चाहने वाले हैं, मानने वाले हैं। दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। कि सुना है चाहने वालों कि घर में आते हैं। मैं सिरौली बाजार पे आ जाऊं, पहली मुलाकात आपसे हो जाए, दुआ सलाम हुआ, आपने चाय पिलाई, मैं चला गया। 1 हफ्ते के बाद फिर मुलाकात हुई, फिर मुलाकात हुई, पान आपने खिलाया, मैं चला गया। हर मर्तबा आपने गुजारिश की कि हजरत मेरे घर अगर कदम रंजा फरमा दे तो ज़हन नसीब। 2 मर्तबा सुनता रहा, 3 मर्तबा सुनता रहा, 4थी मर्तबा मैंने कहा अरे ये दीवाना है, चलो इनके घर चलकर देख लिया जाए, कदम डाल दिया जाए। हो सकता है जाने से हमारी भी सादत मंदी हो, हमारी भी खुशबख्ती हो। तो दुनिया के नेमतुल्लाह कादरी के अंदर जब ये जज्बात हैं कि अगर कोई 3 मर्तबा पुकारे तो उसके घर चले जाए, तो मेरे आका तो नेमतुल्लाह कादरी क्या, नेमतुल्लाह कादरी जैसे लाखों करोड़ों संख्यों से ज्यादा मोहब्बत रखने वाली जात है, अकीदत रखने वाली जात है, और अपनी उम्मत से मोहब्बत करने वाली जात है। अगर हम सिरौली से पुकारे, अगर हम केसरपुर से पुकारे, अगर हम बरेली से पुकारे, अगर हम गोशे से पुकारे, अगर मैदान से पुकारे, अगर बयाबान से पुकारे, अगर जंगल से पुकारे, अगर मंगल से पुकारे, तो बन के दिल में सुरूर रहते हैं, बन के आंखों में नूर रहते हैं। दिल्ली काबा है और मदीना है, मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। और आला हज़रत फरमाते हैं, दूर नजदीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत पे लाखों सलाम। नेमतुल्लाह कादरी जब 3री मर्तबा और 4थी मर्तबा आपके घर आ सकता है, नेमतुल्लाह आ सकता है, तो नेमतुल्लाह का आका रसूलुल्लाह आपके घर क्यों नहीं आ सकता? सुभान अल्लाह, सुभान सुना है
सुना है चाहने वालों के घर में आते हैं, सुना है चाहने वालों के घर में आते हैं। या रसूल अल्लाह उम्मीदें हैं घड़ी दिल में लगाए और ये शेर मुझे बहुत पसंद है, जब भी पढ़ता हूँ दिल से और आज भी दिल से। या रसूल अल्लाह चराग़े इश्क़ को दिल में जलाए बैठे हैं। थोड़ा दोनों तरफ से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। चराग़े इश्क़ को दिल में जलाए बैठे हैं। या रसूल अल्लाह हम अपना सीना मदीना बनाए बैठे हैं, हम अपना सीना मदीना बनाए बैठे हैं। किसी शायर ने कहा है कि जिंदगियां खत्म हुई और कदम टूट गए, मगर तेरे औसाफ का एक बाब पूरा। अब तवज्जो कीजिएगा, मैं अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ा रहा हूँ और ये शेर अभी बाकी आका की विरासत के ताल्लुक से मैं अर्ज करूँ मेरे भाइयों। हजरत आमना फरमाती है कि जब मोहम्मद अरबी मेरे पतन में थे, मेरे शिकम में थे, तो माशऊर को इन्हें हमल तो नहीं भला बचत तो लो से सला कमा तजिदुन निसा इल्ला अनियान का तोरफा है जती इल्ला अनियान का तोरफा है जती वादानी आती बना बैनन नामे वली अफजान वकाल हर शऊर के अन्ना के हमल थे वकन्या कुल मादरी वकाल इन्ना के हमल थे बे सय्यदी हाजिल उम्मा व नबीहा वजारी का यौमुल इसनैन। हमारी माँ और बाला भी बैठी हुई है, याद रखिएगा हक बात बोलने और समझने में कोई हया नहीं है। अरे बुरी बात सुनने में हया है, किसी गैर महरम से पर्दा करने में हया है। अरे हमारी माँ और बाने जब मामला होती है, जब उनके बतन और शिकम में बच्चे होते हैं तो उन्हें बोझ महसूस होता है, भारीपन महसूस होता है नहीं? जाहिर सी बात है। आप भी अगर 2 किलो का वजन लेकर हमेशा चले तो कैसा एहसास होगा। ये तो माँ की अजमत को सलाम, माँ की रिफत को सलाम, माँ की ममता को सलाम कि वो 9 महीने तक 2 से 2.5 या 4 किलो के वजन को लेकर उठाती है, लेकिन उठ तक नहीं करती। हमें आगे बात को बढ़ाना नहीं है। हजरत आमना फरमाती है कि मेरे बदन में मोहम्मद अरबी 9 महीने तक रहे, जब अल्लाह आलम मेरे पेट में मोहम्मद अरबी रहे, लेकिन मुझे कभी भी बोझ महसूस नहीं हुआ, कभी भारीपन महसूस नहीं हुआ। मैं सोचने पर मजबूर हो गया। हाफिज इकराम रज़ा सिर साहब किबला से मैंने पूछा ये क्या मामला, आप बताइए दुनिया में कोई ऐसी औरत आपने देखा कि ये कहा हो कि फला बेटा या फला औलाद मेरे पेट में थी लेकिन बोझ महसूस नहीं हुआ। अल्लामा साजिद साहब से मैंने पूछा, मौलाना सालिम साहब से पूछा, हजरत हाफिज कारी रियासत साहब से किबला से पूछा, इन्होंने कहा नहीं हजरत ऐसी बात तो नजर से नहीं गुजरी। और खातून तो यही कहती है हमारे पेट में अगर बच्चा था तो बोझ महसूस हुआ। तो मैंने कहा सुनिए ये सब औलादे, ये सब इंसान हैं, ये बोझ जरूर होंगे, मेरे आका तो नूर है, नूर नूर बोझ नहीं होगा। क्या बात नूर ही बल्कि नूर आला नूर है। क्या बात नूरों के नूर है। कद जातो मिन अल्लाह है नूर वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन है। एक जुमला याद आ गया हाफिज इकराम साहब, जब मेरे आका दुश्मनों के लिए रहमत, जब मेरे आका हैवानात के लिए रहमत, जब मेरे आका जमादात के लिए रहमत, जब मेरे आका हर उम्मत के लिए रहमत, जब हर शख्स के लिए रहमत, तो अपनी माँ के लिए क्यों नहीं रहमत। इसलिए बोझ महसूस नहीं हुआ मेरे भाइयों, मेरे आका तो नूर है। और आगे बढ़िए, इसी से मैं ये कहना चाहता हूँ हजरत आमना फरमाती कभी भी बोझ महसूस नहीं हुआ। एक दिन मैं ख्वाब और बेदारी की बहन के दरमियान थी, इसी दरमियान एक फरिश्ता आया
पता भी है आपके बदन में क्या है, आपके शिकम में क्या है। मैंने कहा मादरी मुझे मालूम नहीं। तो उस फरिश्ते ने कहा इन्नके हमद में बेसय्यदी हाजिर उम्मा व नबीहा, आपके बदन में इस उम्मत का सरदार जलवा फरमा है। हजरत आमना फरमाती है वो पीर का दिन था, वो सोमवार का दिन था। और आगे बढ़िए, हजरत आमना का बयान है कुछ दिन के बाद हमारे पास हजरत हव्वा आ गई, हजरत मरियम आ गई, हजरत आसिया आ गई, हजरत हाजरा आ गई। मैंने पूछा आप कौन है? कहा हम सब दाया की शक्ल में है, नबी आखिर ज़मान तशरीफ लाने वाले हैं। और आगे बढ़िए, हजरत आमना फरमाती है एक फरिश्ता और आया, एक दूध का प्याला पेश किया जो सफेद हद से ज्यादा और शहद से ज्यादा मीठा। मुझे कहा पियो, मैंने पी लिया। फिर कहा गया पियो, फिर मैंने पी लिया। उसके बाद उस फरिश्ते ने कहा इज़हर या सैयदुल मुरसलीन, इज़हर या खातमुन नबीय्यीन, इज़हर या रसूल अल्लाह, इज़हर या नूरम मिन नूरिल्लाह, यानी या रसूल अल्लाह अब तो दुनिया में आ जाए, या हबीब अल्लाह दुनिया में तशरीफ ले आए, अब तो दुनिया में आ जाए। आगे का जुमला है फज़हरा मुहम्मदुन अरबी कल बद्रिल मुनीर, तो साहबा हमारे आका चौधरी के चांद से ज्यादा खूबसूरत दुनिया में तशरीफ लाए। गोया के शायर कहता है चराग दूर जलाओ बड़ा अंधेरा है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चराग दूर जलाओ बड़ा अंधेरा, चराग दूर जलाओ बड़ा अंधेरा है, नकाब रुख से उठाओ बड़ा अंधेरा है। खत्म कर दूं या थोड़ी देर? अच्छा, तो अब ये शेर मुलाजा कीजिए जिसको मैंने छोड़ा था, तमहीद मैंने बांधी थी कि मेरे आका तारीकी में भी रोशनी पैदा फरमाने वाले हैं। हमारे आका अगर रात हो तो दिन हो जाए, मेरे आका इशारा फरमा दे तो रात हो, तारीकी हो तो उजाला हो जाए, अरे जुल्मत हो तो नूर हो जाए। बन के तारीकियों में सया शेर पे बात आगे बढ़ी थी कि मेरे आका से ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं। सुनिए, गोद में उनको ले कर कहे सादिया। सादिया कौन है? हलीमा सादिया, जिन्होंने सरकार को दूध पिलाया। गोद में उनको ले कर कहे सादिया, देखिए हुस्न की इंतहा। अरे इंतहा जानते हैं? इंतहा माने आखिरी, लास्ट, अब इसके बाद हो नहीं सकता। देखिए हुस्न की इंतहा गए। और ये शेर देखे मेरे आका आखिरी नबी है, शेर देखे अब किसी भी नबी की जरूरत नहीं, अब किसी भी नबी की जरूरत नहीं, क्योंकि अब खातमुल अंबिया, सुभान अल्लाह, क्योंकि अब खातमुल अंबिया कीजिए। थोड़ी देर और आपके लिए हाजिर हूँ, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। एक मर्तबा कह दीजिए सुभान अल्लाह, एक मर्तबा सारे लोग कहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत आमना फरमाती है जब मोहम्मद अरबी की पैदाइश हो गई तो मैंने ये देखा वो घुटनों के बल है और सर आसमान के तरफ है, और आपकी
जबान ही नहीं है। मैंने कान लगाया तो अल्फाज ये थे, रब्बी हमली उम्मती, ऐ मेरे आप परवरदिगार मेरी उम्मत को मेरे हवाले फरमा दे। आगे हज़रत आमना फरमाती है सरकार की माँ कि कैसा नूर चमका, ऐसा नूर चमका, फाज़ाली माँ बैनल मशरिक़ वल मग़रिब, हत्ता नज़र तो इला बाज़ि क़ुसूरि शाम, जिससे मैंने शाम के महल्लात को देख लिया। और आगे बढ़िए, जब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब सरकार के दादा आ गए तो आका को अपनी गोद में लिया। आका मुस्कुरा रहे थे। हज़रत आमना ने कहा कि ये खतना शुदा पैदा हुए हैं, इनकी नाप पहले से कटी हुई है, और ये आसमान की तरफ देख रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था ला यकुनन्ना लिबनी शान, अरे मेरे पोते की बड़ी शान होगी। अब आगे बढ़िए, ऐसी नौजवान वालों, एक जुमला जो मैं कभी कभी कहता हूँ बड़े बड़े जलसों में, वो भी कह रहा हूँ। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब का बयान है कि अब मैं मोहम्मद अरबी को लेकर खाने काबा की तरफ बढ़ा हूँ। खाने काबा के तवाफ के लिए, खाने काबा का चक्कर लगाने के लिए, शुक्राने के लिए, 2 रकात नमाज अदा करने के लिए। तो मैंने देखा कि मैं काबा की तरफ बढ़ रहा हूँ, काबा मोहम्मद की तरफ बढ़ता नजर आ रहा है। मैंने गौर किया कि मैं काबा की तरफ या काबा मेरी तरफ। जब तवज्जो की एक जगह खड़ा होकर तो ये पता चला कि एक कदम मेरा काबा की तरफ बढ़ रहा है, तो 2 कदम काबा मेरे पोते मोहम्मद की तरफ आ रहा है। आला फरमाते हैं, हाजियों आओ शहंशाह का रोज़ा देखो। काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, उन अच्छों से अच्छा हवा। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब का खुद बयान है कि मैं खाने काबा का तवाफ कर रहा था। मौलाना साजी साहब सभी पहले सुनना। अचानक मैंने देखा काबा किसी तरफ झुका हुआ नजर आ रहा। मैंने तवज्जो की तो देखा उधर जिधर है आमना का घर। मैंने कहा काबा, पूरी दुनिया के लोग तेरे सामने झुकते हैं, तू आमना के घर के तरफ। काबा से आवाज आई, सबका काबा मैं और मेरा काबा। आमना के घर तशरीफ लाने वाला आका अहमद मुख्तार मोहम्मद अरबी आला में बोल उठे, जिस मेहराबे काबा झुकी उस भाव की लताफत पे, उन भाव की लताफत के लाखों से साजिद साहब ने याद कराया तो थोड़ी सी तमीज मैंने बढ़ा दी। सुभान अल्लाह कह दीजिए, सुभान अल्लाह। याद रखिएगा, बेफज़िल्लाह बेसब्ज़ रसूलुल्लाह, मैं रट्टू तोता वाली तकरीर नहीं करता। मौलाना साजिद जानते हैं। हाँ, जो भी बयान होगा बेफज़िल्लाह वो बाहवाला। मैं यूट्यूब वाला भी मुक़र्रिर नहीं हूँ, किताबों से पढ़कर अख़ज़ कर मैं बोलता हूँ। लेकिन ये बात है, मेरा अपना कोई कमाल नहीं है, कमाल है तो मदीने वाले आका का कमाल है। सुभान अल्लाह। सिर्फ ये वाम नाबिनी मती रफी का माल। अब आगे बढ़िए, देखिए बारिश और देखिए ये 1 बजकर सही कह रहे हैं। ऐसा है, एक मतलब कह दीजिए या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। एक बात और 2 शेर इंशाअल्लाह फिर कभी हाजिरी हुई तो। मेरे आका आखिरी नबी हैं, मेरे आका के बाद अब कोई नबी नहीं आ सकते, कोई रसूल नहीं आ सकता। आखिर बात हज़रत दाई हलीमा का बयान है कि जब मैं मोहम्मद अरबी को लेकर अपने कबीले में पहुंची हूँ, कुछ दिनों के बाद हमारी पड़ोस की औरतें आ गईं, सहेलियां आ गईं, बहनें आ गईं और कहने लगी, ऐ आमना, ऐ हलीमा, ऐ आमना की पसंदीदा खातून, ऐ अब्दुल मुत्तलिब के मुंतखब करदा खातून हलीमा, क्यों पूरी रात दिया जलाती हो? क्या मतलब? पूरी रात चराग जलाती हो?
बकरी के दूध से तुम्हारा गुजर बसर है। हजरत दाई हलीमा ने मुस्कुराया और फरमाया, अरे चिराग पहले जलाती थी, अब तो नहीं जलाती। ये रोशनी कहाँ से, ये ज़िया कहाँ से, ये रोशनी कहाँ से? हजरत दाई हलीमा ने कहा, वल्लाही लौ क़द नारा वलाकिन्नहु नूर मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह, कसम खुदा की मैं रोशनी नहीं, ये चिराग नहीं जलाती। अरे ये रोशनी चिराग की नहीं, दिए की नहीं, ये तो मोहम्मद अरबी की चेहरे की रोशनी हुआ करती है। बटता है बड़ा नूर का, सब सलेबे नूर का, आया है तारा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर, तेरा सब घराना नूर का। सिर्फ एक शेर और एक मतला और एक शेर है मेरे आका, आपकी सारी आयत में नहीं रह सके, हम तमन्ना कर रहे हैं या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, तेरे होते जन्म लिया होता, फिर कभी तो तुझे मिला होता। तू चला करता मेरी पलकों पर, तू चला करता मेरी पलकों पर, काश मैं तेरा रास्ता होता, चाँद होता मैं आसमानों का, चाँद होता मैं चाँद होता मैं आसमानों पर। या रसूल अल्लाह, तेरी उंगली से कट गया होता, तेरी उंगली। अल्लाह ताला मेरी से मुख्तसर गुफ्तगू को कबूल फरमाए। नौजवान आने सिरौली और इस महफिल पाक के सजाने वाले लाते मुबारक माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, जितने भी अफराद हैं वो सब लाते मुबारकबाद है। इन्होंने इन लोगों ने दामे दिन में कदमे सोखने हिस्से लिए और माशाअल्लाह बड़े अदब के। और सिरौली बस्ती मैं पहले से ही जानता हूँ, ये आम बस्ती नहीं बल्कि शहर ही कह लीजिए। ये सिरौली आम कस्बा नहीं बल्कि यहाँ मसलक आला हजरत की तोती बोलती है। के चाहने वाले, आला हजरत के मानने वाले, मुफ्ती आज़म हिंद के चाहने वाले, ताजुल शरीया के अकीदत बांधा है, किनके रज़ा है खंजर खुखार मर्तबा, आटा से कह दो खैर मनाए नशर करे। बेशक मैं मुबारकबादी देता हूँ सुहेल रज़ा को, वसीम रज़ा को, फिरोज रज़ा को, साहिद रज़ा को, फरमान हुसैन को, अरमान रज़ा को, बल्लू रज़ा को, बल्लू रज़ा को। और खैर है कि कल्लू रज़ा नहीं है, रज़ा वाला कल्लू नहीं होता, गोरा होता। कबीर रज़ा के रज़ा को और मुन्ना रज़ा को भी और मुन्नी रज़ा को भी, दोनों को भी मुबारक, यानी मर्दों को भी मुबारकबादी। और इस बारिश के मौसम में हमारी माँ और बहनें बैठ कर सुन रही है, इन लोगों के भी मुबारकबादी। ऐ मेरी माँ और बहनें, ये मेरे आका का, मेरे आका के आने का, मेरे आका के आने का मामला है कि बाप को मकान मिला, माँ को इज्जत मिली, बहन को मकान मिला, बहन का मर्तबा मिला, भाई को इज्जत मिली। माँ के बारे में आका ने फरमाया कदमों के नीचे जन्नत, बहन के लिए आका ने फरमाया उनको तोहफा दो, बेटी के लिए फरमाया रहमत है रहमत। ये मेरे आका का करम है। आज जमाने जार की रानाइयाँ अदा न हुई, हजार काबलियाँ मैंने खुश बयानी से जिंदगियाँ खत्म हुई और कदम टूट गए, मगर तेरे औसाफ का एक बात पूरा न हो सका। बुलंद आवाज़ से कलमा पढ़िए, इस्तिग़फ़ार पढ़िए,